जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सामने आ रहा था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन के हवाले से स्पेशली ये जो बैचेस होते हैं जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनमें कमर्शियल बेच और वैलिडेशन बेच और एक होता है एग्जिबिट बेच। इन तीनों में हम कैसे डिफरेंस करेंगे, ये तीनों क्या चीज़ होती है, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे इन थ्री टाइप्स ऑफ बैचेस में जो फार्म इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है। तो आज की वीडियो का फोकस ये मैं आपको तीनों टर्म्स क्लियर करता हूँ और इनकी थोड़ी डिटेल भी बताता हूँ कि बेसिकली ये बैजेस को किस तरह कंसिडर किया जाता है फार्मा में, जो डिफरेंट टाइप्स के बैजेस होते हैं। तो वीडियो आपने एंड तक देख लेनी, पूरी देख लीजिएगा, आपका ही फायदा है, आपको कंसेप्ट मिलेगा। बेसिकली अगर आप क्यूसी में काम कर रहे होते हैं प्रोडक्शन में, आपको अंदाजा हो कि जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग से बैच आ रहा है वो किस नेचर का है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर कर दूं कि कमर्शियल और वैलिडेशन और एग्जिबिट है क्या। कमर्शियल क्या है, यानी जो आप चीज़ बेचते हैं, जो आप मैन्युफैक्चरिंग बैच कर रहे हैं और उसको जब मार्केट में बेचते हैं, जो कमर्शलाइज करते हैं, तो टर्म उस सेंस पे यूज होती है, उन बैचेस के लिए यूज होती है। इसी तरह वैलिडेशन की जो टर्म है, ये एक प्रोसेस है, एक कंट्रोल प्रोसीजर है पूरा, जिसमें आप कंट्रोल करते हैं किसी भी ऑपरेशन को, चाहे वो मेथड के लिहाज से हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से हो, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट चेक करते हैं। यानी कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे होगा कौन सा ऑपरेशन मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं उनमें कंसिस्टेंसी आ रही है कि नहीं, एक जैसी रिजल्ट चीज़ दे रही है कि नहीं, उसको वैलिडेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बार कोई चीज़ बनाई है तो और उसके रिजल्ट 98% 100% आ रहे हैं, दूसरी बार बना रहे तो बिल्कुल डिफरेंट ही कोई चीज़ सामने आ रही थी, चाहे चीज़ ही कुछ डिफरेंट आ रही है और रिजल्ट भी ठीक नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो चीज़ वैलिडेटेड नहीं है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। और तीसरे टर्म से एग्जिबिट की, ये एग्जिबिट की टर्म लिख लीजिए, एग्जीबिशन से एक किस्म का रिप्रेजेंटेटिव चीज़ होती है जो आपसे कि आप किसी एग्जीबिशन में जाते हैं, जो डिस्प्ले पीस आपके पास होता है उसको हम एग्जिबिट या एग्जीबिशन पीस कहते हैं। डिस्प्ले पीस रिप्रेजेंटेटिव पीस होता है किसी भी एकेडमी का, किसी भी अथॉरिटीज का। तो ये तीनों टर्म वहां से, लेकिन इनका फार्मा में कैसे इंप्लीमेंट है अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। पहला टर्म है कमर्शियल बैचेस का। कमर्शियल बैच वो है जो आप मार्केट में बेचते हैं, जिसको आपको ट्रैप आपकी मिनिस्ट्री अलाउ करती है, जो एक थ्रू प्रोसेस से गुजरा हो, यानी जिसके पास आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग है, उसको आप कमर्शियल करना चाह रहे हैं, जिसको हम कमर्शियल बैच कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, उसका आपके पास स्टेबिलिटी का डेटा हो, यानी प्रॉपर आपके पास स्टेबिलिटी उस बैच पे परफॉर्म की गई हो और टोटल वो बैच वैलिडेशन के प्रोसेस से गुजरा हो। वैलिडेशन क्या है, यानी एक पूरा एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोसीजर है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, जिसकी प्रोसेस के तहत आप उस बैच को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो प्रोसेस वैलिडेटेड हो। यानी उस प्रोसेस के हमेशा कंसिस्टेंटली जब भी आप उसको बना रहे हो तो एक जैसे रिजल्ट आते हो, रिजल्ट में वेरिएशन ना आता हो बहुत ज़्यादा, और एक जैसी चीज़ बनाता हो, एक जैसी प्रोडक्ट दे रहा हो, तो वो इसका मतलब प्रोडक्ट जो है कमर्शलाइज होने के काबिल है, क्योंकि वो प्रोसेस वैलिडेशन के डेटा से गुजरी है। उस बैच का आपके पास प्रोसेस वैलिडेशन का डेटा है और दूसरा उसके पास आपका स्टेबिलिटी का डेटा है, तो उस पेज को आप कमर्शियल करा सकते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन और दूसरे पैरामीटर के बाद जो आप ट्रैप से लेते हैं, तो वो बैच आपका कमर्शियल कहलाता है। कमर्शियल बैच क्या है, जिसको आप मार्केट में बेच सकते हैं ट्रैप की परमिशन से, या जो आपकी बॉडी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होता है, उनकी परमिशन से और उस पूरे प्रोसेस से गुजरा हुआ हो, तो वो आपका कमर्शियल बैच कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा है वैलिडेशन के बैच। वैलिडेशन का बैच क्या है, जब आप कोई न्यू बैच बना रहे हो, कि कोई न्यू एक्टिविटी कर रहे हो, तो पहले जो जिस एक्टिविटी में जिस प्रोसेस से उस चीज़ को बनाया है, उसको आपने वैलिडेट करना है थ्रू प्रोसेस। यानी आपके कोई नया बैच बनाया तो पहले आप उसको प्रोसेस करेंगे, तो उस प्रोसेस की वैलिडेशन आप करेंगे, तो फिर वो वैलिडेशन कहलाता है। या उसके पास आपका स्टेबिलिटी का डेटा भी होता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक कमर्शियल बैच आपका बन रहा है, मैं आप और आसान समझा रहा हूँ। आपके पास एक कमर्शियल बैच है जिसको आप कमर्शियल कर रहे हैं, बिल्कुल रेडी है, प्रोसेस भी उसका वैलिडेटेड, सब कुछ स्टेबिलिटी का डेटा ही है, लेकिन उसमें आपने कोई सोर्स चेंज कर दिए, कोई पैकिंग मटेरियल उस कमर्शियल बेच का चेंज हो गया है, कोई आपके पास सोर्स नहीं मिल रही थी, कोई डिफरेंट सोर्स आप ले ली, न्यू सोर्स आपके पास आई, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे कुछ आपने चेंज करना चाहा, या कंपनी ने कहा कि हम इसको ऐसे करते हैं या ऐसे कर लेते हैं, कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज देखते हुए, वट एवर कंपनी का अपने अंदर क्या गोल है, उसकी बेज में, किसी भी कमर्शियल बेज में, किसी भी प्रोसेस से गुजरे हुए बेज में आपने थोड़ा सा भी चेंज किया, तो फिर वो बेज आपका वैलिडेशन पे जाता है। तो फिर आप उस बेज पे वैलिडेशन एक्टिविटी करते हैं ट्रायल बेचेस बना के, ठीक है। उसके बाद उसको आप कमर्शियल का सबसे पहले नहीं करते। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बेच ए था आपका कमर्शियल है, उसमें आपने कुछ चेंज कर दिया। अब जो चेंज किया है, उस चेंज वाले प्रोसीजर में, जिस प्रोसीजर में आपने चेंज किया, जिस प्रोसेस में आपने चेंज किया, अब उस प्रोसेस के आप डिफरेंट बैचेस बनाएंगे, पहले उसकी वैलिडेशन करेंगे,
ठीक है, वैलिडेशन करेंगे तो वो बैच आपके कहलाएंगे वैलिडेशन के। यानी जिस प्रोसेस में आपने चेंज किया उसके बाद उस चेंज प्रोसेस से जो डिफरेंट बैचेस आप बनाएंगे स्मॉल स्केल के, कमर्शियल नहीं कर सकेंगे उसको आप, ठीक है। तो उस बैचेस को जो चेंज वाले प्रोसेस से जो बनाएंगे वो आपका वैलिडेशन का बैच कहलाता है। फिर उसकी एक कायदा प्रोटोकॉल है कि 3 बैचेस बनते हैं, 4 बैच बनते हैं, मैक्सिमम जो वैलिडेशन के बैचेस होते हैं 3 बनाए जाते हैं। ये मिनिमम बॉटम लाइन है, 3 से नीचे नहीं जाते। इससे ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, फिर वो कॉस्ट इफेक्टिव है। कंपनी की अंदर की बातें होती है कि कितना उनके पास बजट है। गाइडलाइन यहाँ पे खामोश है कि वैलिडेशन के कितने बैचेस होने चाहिए। यहाँ पे और चीज़ बता दूँ, गाइडलाइन यहाँ पे खामोश है। कोई भी WHO की गाइडलाइन देखेंगे, ड्रैप की देखेंगे, या CFR की गाइडलाइन देखेंगे, कोई और स्टेबिलिटी की गाइडलाइन देख लेंगे, तो वहाँ पे ये खामोश है कि वैलिडेशन के कितने बैचेस होने चाहिए। तो मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं कि आपका बजट है, लेकिन 3 से नीचे नहीं जाते। इसकी वजह ये भी है, फिर वो स्टैटिस्टिकल डेटा की बात आ जाती है, क्योंकि 2 बैच अगर आप बना लेते हैं तो फिर आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं आता कि वेरिएशन आप जज नहीं कर पाते, क्योंकि 2 बैचेस के दरम्यान हमेशा स्टैटिस्टिकल डेटे की हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बैच यहाँ खड़ा हुआ दूसरा यहाँ आ गया तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, एक बैच यहाँ खड़ा दूसरा ऊपर चला गया तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इसलिए मिनिमम 3 हो, ताकि डेटा की ग्राफिकल स्टैटिस्टिकल डेटा आपके सामने आए। तो कोई इंटरव्यू में अगर आपसे पूछता है कि वैलिडेशन के 3 बैच क्यों बनाते हैं, इससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं, तो इसका रीज़न यही है, 2 से कम 3 से कम नहीं जाते, फिर स्टैटिस्टिकल बेस आ जाती है, और 2-3 मिनिमम है, ताकि लॉजिकल हम बात कर सके, स्टैटिस्टिकल डेटा आप काम करते, और इससे ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, ज़्यादा की कंडीशन नहीं है, लेकिन वो फिर कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। यानी किसी प्रोसेस में चेंज करने के बाद फिर आपको कोई न्यू प्रोसेस से जो बैच बनाते हैं वो आपका वैलिडेशन का बैच कहलाते हैं, और मिनिमम 3 बैचेस बनाते हैं, ठीक है। अब तीसरी टर्म थी कि एग्जिबिट बैच। एग्जिबिट बैच बेसिकली वो बैचेस होते हैं जो एक स्मॉल स्केल के बैचेस होते हैं। जैसे कमर्शियल का इनिशियल होता है 1% होता है, ठीक है, स्मॉल स्केल का बैच कहलाता है, जो आप अपनी ड्रैप में रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपनी ड्रैप में आप पेश करते हैं, जहाँ पे ड्रैप की रिक्वायरमेंट होती है। जब किसी न्यू प्रोडक्ट को, न्यू बैच को आप अप्रूव कराने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले आप एक एग्जिबिट बैच बनाते हैं, पायलट बैच भी जिसको हम कह सकते हैं, इसको ट्रायल बैच भी कह सकते हैं अदर टर्म्स में, लेकिन फिर ट्रायल बैच उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ये एग्जिबिट बैच बेसिकली ड्रैप में सबमिट होता है, और इसके कम से कम 1/10 बैच होता है। अगर आपका 1% बैच बनता है कमर्शियल का, जो आपको ड्रैप में जमा कराना होता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव, जिसकी बेस को आप अप्रूवल लेते हैं, और उसको फिर उसके बाद आप कमर्शियल पे लेके आते हैं, अदर एक्टिविटीज करते हैं। तो जो ड्रैप में आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में बैच सबमिट होता है वो एग्जिबिट बैच कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स, ये कुछ टर्म्स थी, और बेसिकली ये 3 बैच होते क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए, आपको पता हो कि कौन कौन से बैचेस होते हैं। इसके अलावा और भी टर्म्स यूज होती हैं, लेकिन क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि कमर्शियल बैच क्या होता है, वैलिडेशन बैच क्या होता है, और एग्जिबिट बैच क्या है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कंसेप्ट मिल गया होगा। वीडियो का एंड करते हैं वीडियो। आई होप वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।